तो दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, आर के नारायण। दोस्तों, साउथ में एक कस्टम के हिसाब से आर और के का मतलब होता है, आर का मतलब होता है रासीपुरम, मतलब इनकी फैमिली बिलोंग करती थी रासीपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ सेलम के। और के का मतलब होता है, इनके फादर का नाम था कृष्णा स्वामी अय्यर और फुल फॉर्म ऑफ नारायण का मतलब था नारायणा स्वामी। बट एज अ नॉवलिस्ट होने की वजह से ये कभी भी अपने नाम का पूरा यूज नहीं करते थे। वैसे तो ओरिजिनली इनकी फैमिली बिलोंग करती थी रासीपुरम से, पर ये फिर मद्रास में शिफ्ट हो गए, जहां पर इनका जन्म हुआ 1906 में। और दोस्तों, इनके फादर एक स्कूल टीचर थे मैसूर में। दोस्तों, इनकी बचपन की एजुकेशन की बात की जाए तो ये कभी भी एक अच्छे स्टूडेंट नहीं थे पढ़ने में। ये हाई स्कूल में और इंटरमीडिएट दोनों में फेल हो चुके थे। 24 ईयर की उम्र में इन्होंने वहां से डिग्री प्राप्त करी थी। दोस्तों, फेल होने की वजह से इनका बिहेवियर शाई और इंट्रोवर्ट टाइप का था, और जिसकी वजह से इन्होंने एक बार सुसाइड कमिट करने की कोशिश भी करी थी। दोस्तों, इनको राइटिंग का बहुत ही ज्यादा शौक था, और उनके बाद इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री महाराजा कॉलेज में मैसूर में था, जो कि 1930 में प्राप्त करी। इनके फादर एक हम्बल स्कूल टीचर में होने की वजह से और इनकी फैमिली ने इनको सपोर्ट किया इनकी राइटिंग्स के लिए। दोस्तों, आफ्टर ग्रेजुएशन इन्होंने अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एक कलर की जॉब भी करी। फिर इन्होंने अपने ही गांव में स्कूल टीचर की जॉब भी करी, पर यह प्रोफेशन उन पर शूट नहीं होता था। उनका एम्बिशन, ड्रीम स्कूल के दिनों से ही राइटर बनने का था। उन्होंने स्कूल के टीचर की जॉब को छोड़ दी और राइटिंग पर काम करना शुरू कर दिया। राइटिंग में काम करते करते उनको इतना कॉन्फिडेंस आया कि वो इंग्लिश के सक्सेसफुल राइटर बन गए। तो उन्होंने उसके बाद काफी शॉर्ट राइटिंग स्टोरीज भी लिखी। बात करी जाए इनकी मैरिज की, तो इनकी लव मैरिज हुई थी 1935 में, और इनकी फ्यूचर वाइफ का नाम था राजम। देयर मैरिज वॉज वेरी हैप्पी वन। मैरिज के बाद इनको एज ए नॉवलिस्ट काफी फास्ट सक्सेस प्राप्त हुई। उन्होंने 3 फेमस नोवेल लिखी, जिनमें से स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935 में पब्लिश हुई, द बैचलर ऑफ आर्ट्स 1937 में, एंड द डार्क रूम 1938 में पब्लिश हुई थी। जिसके बाद से इनको काफी पॉपुलैरिटी, फेम और मनी प्राप्त हुआ। बट इनको उसके बाद काफी ग्रेट लॉस भी हुआ, जिनमें इनकी वाइफ की डेथ टाइफाइड के कारण 1935 में हुई, मतलब आफ्टर 5 ईयर ऑफ मैरिज। जिसके बाद से इन्होंने कोई भी नॉवल नहीं लिखी और ये काफी सैड रहने लगे। बट आफ्टर 6 ईयर्स, जिसके बाद इन्होंने अपने दुख को मूव ऑन कर दिया, और इसके बाद इन्होंने द इंडियन थॉट पब्लिश इन 3 वॉल्यूम्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज लिखी, जिनमें सबसे फेमस है मालगुडी डेज 1941, डोडू एंड अदर राइटर्स 1943 एंड साइक्लोन एंड अदर स्टोरीज 1944। फिर इनकी दूसरी नोवेल्स आई, द इंग्लिश टीचर वॉज पब्लिश्ड इन 1945। इसके बाद ये नई नई नोवेलें लिखते गए और हर नोवेल को 2 साल में पब्लिश करते गए। ऐसे फेमस नोवेल है एन एस्ट्रोलॉजर डे एंड अदर स्टोरीज 1947, मिस्टर सामपंथ 1949, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट 1952, वेटिंग फॉर द महात्मा 1955, लॉले रोज 1956, एंड द फेमस वन इज द गाइड 1958, जिसके लिए इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। माई डेटलेस डायरी 1960, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी 1962, गॉड्स डेमन्स एंड अदर स्टोरीज 1965, द स्ट्रीट वेंडर 1967, एंड अ हॉर्स एंड 2 गॉड्स 1970। दोस्तों, बात करी जाए इनके फेम की, तो इन्होंने अपनी लास्ट ब्रीथ तक अपनी अच्छी हेल्थ को एंजॉय करा। ये बीमार नहीं रहते थे। फिर इनको द गाइड में साहित्य अकेडमी अवार्ड 1960 में प्राप्त हुआ, और इस नोवेल को फिल्म भी किया गया। इनको पद्म भूषण अवार्ड 1964 में प्राप्त हुआ। रॉकफेलर फाउंडेशन ने इन्हें यूएसए में इनवाइट किया, और ये 1956 में यूएसए भी गए, और बीबीसी में इनकी बहुत सारी स्टोरीज को, स्केचेस को ब्रॉडकास्ट किया गया। के वर्क यूएसए और इंग्लैंड दोनों जगह पर पब्लिश किए गए, और इनके काम को वहां के लोगों ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया। दोस्तों, इनकी सेलेक्ट नोवेल्स में स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935 वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक थी। ग्राहम ग्रीन ने इन्हें अ बुक इन 10,000 कहा, मतलब ये बुक 10,000 बुक्स के बराबर है, ऐसा उन्होंने स्वामी एंड फ्रेंड्स की नोवेल्स को कहा। दोस्तों, कॉम्पटन मैकेंजी ने इनकी स्वामी एंड फ्रेंड्स नोवेल्स को कहा, I have never read any other book about India in the least like it. This is really credible for a first attempt. फिर दोस्तों, इनकी नेक्स्ट नोवेल द बैचलर ऑफ आर्ट्स पब्लिश हुई थी 1937 में। थर्ड नोवेल थी इनकी द डार्क रूम 1938 में, और द इंग्लिश टीचर वो पब्लिश्ड इन 1945 में।
मिस्टर सांपंत वॉज पब्लिश्ड इन 1949 इन लंदन। और ये छठवीं नोवेल थी इनकी, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, 1952 में। फिर इनकी नेक्स्ट नोवेल को लंदन में पब्लिश किया गया 1955 में, वेटिंग फॉर द महात्मा। फिर वन ऑफ द मोस्ट फेमस नोवेल थी इनकी द गाइड, जो कि काफी पॉपुलर भी थी और इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था 1960 में, और ये पब्लिश करी गई थी 1958 में। इनकी नेक्स्ट नोवेल द मैन ईटर ऑफ मालगुडी को 1961 में पब्लिश किया गया था। कि 10वीं नोवेल थी द स्वीट वेंडोर, जिसको पब्लिश किया गया था 1967 में।